गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था सबसेट क्या होता है। आई विल रिकॉर्ड यू दैट अगेन। अगर हमारे पास दो सेट्स होते हैं ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स है ए और दूसरा सेट है बी, तो ए बी का सबसेट कब है? अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा। इफ each element of A is also an element of B, then A is a subset of B. ये ऐसे दिखाती है एक किस्म का C, A is contained in B, यानी A B के अंदर है पूरा, यानी A का जो भी एलिमेंट है वो B में होना चाहिए। then A is called a subset of B. तो फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी। ठीक है, आज मैं आपको ये नोट या रिमार्क आप लिख सकते हो। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन, जो नल सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट है ना, पता है क्या होता है, जिसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, या खाली करली ब्रैकेट्स। और दूसरा है every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. ये दो चीजें याद रखें। नल सेट हर एक सब सेट का सबसेट होता है, और जो सेट होता है कोई भी सेट वो अपने आप का सबसेट होता है। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, राइट all the subsets of all the subsets of, मैं यहां पर दो सेट्स लिखता हूं। एक लिखता हूं ए, सेट ए नंबर वन, और नंबर सेकंड लिखता हूं फॉर एग्जांपल 1 2 3। इनके सबसेट्स लिखो। ठीक है, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट, लेट ए बी द सेट ए। कोई सेट ए है, देयरफॉर सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए में क्या आएगा? एक आ गया 5, कर्नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा ये खुद आएगा। यही इसमें यही दो ही है, ए नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ, दो सबसेट्स हैं इसके। अब सेकंड पार्ट है, इसमें मैं लेट बी इज इक्वल टू द सेट, बी इज द सेट 1 2 3। अब सबसेट्स ऑफ बी क्या होंगे? देखो सबसेट्स ऑफ बी क्या होंगे, देयरफॉर सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी क्या होंगे? पहला 5 ही होगा, कर्नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको पहले हम लेते हैं वो सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, फिर वो सेट एक एक एलिमेंट वाले, सिंगलटन सेट वाले, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें ये 1 आएगा, 1 इज अ सेट, ये इसका सबसेट है। 2 आएगा, ब्रैकेट में इनको रखना होता है तब ये बनता है सेट 2, वो भी इसमें है। और 3 ये इसके सबसेट्स होंगे। नल सेट इसका सबसेट है, 1 भी है 2 भी है, और ये 3 ये सबसेट्स है इसके। फिर और कौन से आएंगे? अब दो दो एलिमेंट वाले, दो दो एलिमेंट वाले में क्या क्या आएगा? 1 2 आएगा, फिर आएगा 1 के साथ 1 3, 1 2 1 3, 1 के साथ हो गया, फिर क्या आएगा? 2 3,
ये दो एलिमेंट्स वाली होगी, 1 2 1 3 एंड 2 3। अब कोई बताएगा 2 1 एंड 1 2 सेम होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑर्डर इज इमटेरियल। आप 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, दैट इज वन एंड द सेम। ठीक है, तो ये दो, पहले कोई एलिमेंट वाला नहीं 5, फिर सिंगल एलिमेंट वाला, फिर दो एलिमेंट वाला, फिर तीन एलिमेंट वाला ये खुद आएगा, ये आएगा 1 2 3, ये इसकी सबसेट्स बने। इसके दो सबसेट्स बने, इसके कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट्स इसमें बने। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है, ये भी एक नोट ही है, इफ a set has n elements, जैसे इसमें एक एलिमेंट है, n यहां पर 1 हो गया, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें n 3 हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर होता है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर, कितने सबसेट बनते हैं, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2 रेज़ पावर n। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है 2 रेज़ पावर n। जैसे अभी ये है, ये अभी हमने किया, ये a है, a में कितने एलिमेंट्स हैं, a में एक एलिमेंट है, तो इसमें कितने बनेंगे सबसेट्स, 2 रेज़ पावर 1 2, इसमें दो सबसेट्स 1 और 2। अब b है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे, इसमें n है 3, 1 2 3 एलिमेंट्स, 2 का क्यूब कितना बनेगा 8, देखो इसमें 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ आ गया, ये होता है सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब इसमें भी मैं एक चीज बताऊंगा आपको, इसमें ये जो सबसेट्स होते हैं, जैसे ये सेट इसका है, ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, इस सेट को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। ये हर एक सेट में एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, जैसे ये यहां पर ए है, ये इसी के बराबर है, वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। यानी अगर कोई सेट पी है, इसमें जब हम सबसेट्स बनाते हैं तो एक सेट पी के बराबर भी होता है, उस सेट को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। और जो इम्प्रॉपर नहीं होता है वो होता है प्रॉपर सबसेट। यानी जो ये बाकी सेट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रॉपर सबसेट्स है। इसमें एक ही प्रॉपर सबसेट है 5, इसमें 7 प्रॉपर सबसेट्स है। समझ आ गया, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट of B if A is not equal to B। ने A B का प्रॉपर सबसेट कब है, अगर A B के बराबर नहीं है। जैसे इसमें ये है, ये B के बराबर, ये इसके बराबर नहीं है, ये सारे जो ये B के बराबर नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये वाला सेट जो है ये B के बराबर है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, if A is equal to B then A is called the improper subset। if A is equal to B then B is called the, अगर A B के बराबर होगा देन इम्प्रॉपर सबसेट, अगर A B के बराबर नहीं है तो प्रॉपर सबसेट। इसमें यहां पर मैं और एक चीज बताऊंगा, अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो B A का क्या है, B भी कुछ रिलेशन रखता होगा। जैसे हम बोलते हैं बाप है बेटा है, ये बाप है तो वो बेटा है, इसी तरह A B का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो B फिर A का क्या है, उसको बोलते हैं सुपर सेट। B is called, इस B is called the superset
सुपरसेट ऑफ ए, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज सुपरसेट। ये होता है ए इज कंटेन्ड इन बी, ये ऐसे उल्टा इसका, बी कंटेन्स ए, यानी जो ये है बी इसका भी सुपरसेट है, बी इसका भी सुपरसेट है, इन सबों का सुपरसेट है। यहां पर जो ए है ये सिर्फ फाइव का सुपरसेट है। याद रखा है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ यू हैव एनी टू सेट्स ए एंड बी, और ए बी का, इफ यू हैव एनी टू सेट्स ए एंड बी, और ए बी का क्या है सबसेट, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ए को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और उस वक्त हम बी को क्या बोलते हैं सुपरसेट ऑफ ए। और अगर ए बी के बराबर होगा देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। समझ आ गया, यानी इसमें ये इम्प्रॉपर सबसेट है, इसमें ये इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे कौन से सेट्स हैं इसमें प्रॉपर सबसेट्स, और इसमें बी इनका सुपरसेट है, और इसमें ए फाइव का सुपरसेट है, सुपरसेट। क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया क्या होता है प्रॉपर सेट एंड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज द पावर सेट। तो अब जो नेक्स्ट है दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सेट है, सेट ए है, जब हम सेट ए के सारे सबसेट्स लेते हैं, set of all the subsets of A is called the power set of A. If A is any set, the set of all the subsets of A is called the power set of A, और इसको हम डिनोट करते हैं P of A से। कोई भी सेट है, collection of all the subsets of a set is called the power set of that set. मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। यहां चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड the power set of number first 5 खाली है, और नंबर सेकंड फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं ए एंड बी, इनके पावर सेट बनाओ। ठीक है, इसमें क्या आएगा सॉल्यूशन, लेट A be the set phi, यानी empty set, therefore power set of A, इसमें एक ही सबसेट आएगा वो phi आएगा, एक ही सेट phi आएगा। लेकिन यहां पर phi अगर ऐसे नहीं लिखना है कि इट इज सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी जो सबसेट बनते हैं वो एलिमेंट्स बनते हैं सेट के, तो जो ये phi बनेगा ये एलिमेंट बनेगा, और एलिमेंट को हम हमेशा रखते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये हो गया सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, इसमें एक ही आएगा फाइव, फाइव इज ओनली सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इज फाइव विद कर्ली ब्रैकेट्स। सबसेट जब भी हम लिखते हैं वो ब्रैकेट्स में। अब नंबर, दिस वाज फर्स्ट, सेकंड इज लेट बी बी द सेट ए बी, देयरफॉर पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी। सबसे पहले आएगा नल सेट, इसका पावर, इसके सारे सबसेट्स हमें लिखने, वी हैव टू राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ बी। पहले 5 आएगा, फिर सिंगलटन सेट वाला, सिंगलटन सेट में ए आएगा, फिर क्या आएगा बी, पहले नल सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर दो एलिमेंट्स वाले में ये खुद आएगा ए बी। ये है, दीज आर, ये सारे सेट्स है, सबसेट्स है किसके बी की, ये इसके एलिमेंट्स बन गए। अब इनको क्या करना होता है, इनको ब्रैकेट में रखना होता है, एक और ब्रैकेट, ये हो गए इसके, ये हो गया पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये इसके सबसेट्स हैं, इनका सेट बना दिया। सेट कैसे बनता है, इनको विद इन कर्ली ब्रैकेट्स रखो तो बन गया सेट। और जो सबसेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट्स होते हैं, ये भी सेट्स ही होते हैं। सो व्हाट इज अ पावर सेट? इफ यू हैव एनी सेट ए, then the set of all the subsets of A is called the power set of A. And these are two examples. Clear? अब पावर सेट के बाद हम करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R. R क्या होता है? R होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट दिखाते हैं नंबर लाइन पर? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th 10th में,
ये होती है रियल लाइन। ये हो गया फॉर एग्जांपल 0, दिस इज देन 1, दिस इज 2, सो ऑन अप, ये हो गया इन्फिनिटी। यहां से आएगा -1, -2, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हम रियल लाइन दिखाते हैं। अब इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं वो सारे, ये है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये यहां पर मानो ये है -1, यहां पर है 2, -1 और 2 के बीच में अगर मैं सारे नंबर्स लूंगा, इनके बीच में, इसमें 1 और 2 नहीं आएगा, ना 1 आएगा ना 2 आएगा, -1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। जो वो सारे नंबर्स हैं उसको बोलते हैं ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको हम डिनोट करते हैं -1 2, ये वाले ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स। इसलिए मैंने कहा था सेट थ्योरी में ब्रैकेट्स का खास इस्तेमाल है। यू हैव टू बी केयरफुल while यूजिंग दीज ब्रैकेट्स। इसलिए यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट्स करते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं। जब इंटरवल आएंगे इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स भी करते हैं, इसमें क्लोज्ड भी है भी, वो तो मैं अभी बताऊंगा। ओपन इंटरवल हम इस स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ऑल द नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2, -1 और 2 के बीच में सारे जो रियल नंबर्स आते हैं वो सारे आते हैं, फ्रैक्शंस है, जो भी है, सारे रियल नंबर्स इसके बीच में। लेकिन ओपन इंटरवल में इसका ये बाउंड्री पॉइंट जो है -1 और 2, ये नहीं आएगा, ना -1 आएगा ना 2 आएगा, लेकिन जो इसके बीच में है, yes, all the real numbers x either at -1 less than x less than 2, -1 और 2 के बीच में सारे। और इसको नंबर लाइन पर हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो ये -1 है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम खाली ये सर्कल जैसा करते हैं, लेकिन खाली करते हैं, इसको हम फिल नहीं करते, खाली रखते हैं। अगर फिल करेंगे इसको डॉट बांटना है, इसका मतलब है -1 इसके साथ है। खाली रखने का मतलब होता है कि -1 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं, ये होता है ओपन इंटरवल। ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 12th में यूज हो जाएगा इंटरवल्स क्या होते हैं। आप यहां पर मैंने इन जनरल लिखा है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये मैंने यहां पर लिखा है ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स साइड दैट ए इज लेस देन बी। दो रियल नंबर्स हम लेते हैं ए और बी, और ए बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that a less than x less than b, ने वो सारे रियल नंबर जो a और b के बीच में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको डिनोट करते हैं a कामा b, लेकिन विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स। देयरफॉर यानी ये होता है, यानी जो a b है स्मॉल ब्रैकेट्स में, ये क्या है, x such that x is a real number and x lies between a and b, ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, लेकिन इसमें ए और बी नहीं आएंगे, ए और बी को एक्सक्लूड करना है। ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल, और इसको हम ऐसे रियल नंबर में, रियल लाइन पर ऐसे दिखाते हैं, -इन्फिनिटी, ए छोटा है तो ए इस साइड आएगा, और जो बड़ा होता है वो राइट हैंड साइड पर आता है, ए और बी के बीच में सारा। लेकिन ए को भी खाली रखना है और बी को भी खाली रखना है, इसको फिल नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे गोल हम रखते हैं, खाली कर रखते हैं, यहां ए यहां बी ऐसे, इसके बीच में ये आएगा, ये हो गया ऑल द नंबर बिटवीन ए एंड बी, वही मैंने यहां पर दिखाया। क्या बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। अब उसके बाद जो दूसरा है वो क्लोज इंटरवल होता है, नंबर 2, इसी पर मैं लिखूंगा, मैं टाइम आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स a लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू b, अब a भी आएगा और b भी आएगा, इज कॉल्ड, अब ओपन इंटरवल नहीं, आप इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसमें a भी आएगा और b भी आएगा, ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b, a भी आएगा और b भी आएगा, इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट नहीं करते हैं, इसको हम रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट का मतलब अलग सेट्स के लिए, और जो ये ब्रैकेट्स हैं ये वाले ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज्ड के लिए ये। ओपन का मतलब है एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, और क्लोज्ड का मतलब है एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, और ये आएगा देयरफॉर जो क्लोज्ड इंटरवल ए भी आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, x such that x is a real number and a less than x less than b,
यानी वो सारे रियल नंबर जो ए और बी के बीच में आते हैं, इसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा। और जब रियल नंबर पर करते हैं, आप जो ये ए है इसको मैं ब्लैक करूंगा, ये फिल करूंगा। फिल करने का मतलब है नंबर लाइन पर ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होते हैं, अगर ए और बी है, ओपन इंटरवल में होता है सारे नंबर्स ए और बी के बीच में, उसमें ना ए आता है और ना बी आता है। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में क्या आता है, क्लोज्ड इंटरवल में ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी, इसमें ए बी और बी बी दोनों आए। ठीक है, एक हो गया ओपन, एक हो गया क्लोज। अब इसमें हम ऐसा और एक ले सकते हैं, नंबर थर्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए लेस देन और एक्स, यहां पर एक्स लेस देन बी, इसको क्या बोलेंगे, एक साइड से ए इंक्लूड है लेकिन बी नहीं है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ये आधा ओपन आधा क्लोज्ड, या इसको हम सेमी ओपन बोलेंगे या सेमी क्लोज्ड। एक्चुअली ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज्ड है और यहां से ओपन है, यानी इसका मतलब है सारे रियल नंबर्स ए और बी के बीच में ए इज इंक्लूडेड, बी इज एक्सक्लूडेड, इसमें ए आएगा और बी नहीं आएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं क्लोज्ड के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन के लिए ओपन ये वाला ब्रैकेट, यानी यहां से क्लोज्ड, ए साइड से क्लोज्ड और बी से ओपन। देयरफॉर इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, क्लोज्ड फ्रॉम ए ओपन फ्रॉम बी, ये आएगा। ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, बी को अब फिल नहीं करना, ये खाली रखना है, ए क्लोज रहेगा। इसी तरह अब फोर्थ भी बनेगा, यहां से क्लोज, यहां से ओपन, यानी यहां से ओपन यहां से क्लोज, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। सो दीज आर, इनको हम सबसेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये सारे हैं दीज आर ऑल विदिन, दे आर ऑल विदिन द आर, ये सारे रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं, ये सारे रियल, ये भी रियल नंबर का सबसेट, बिकॉज दिस इज कंटेन इन आर, ये पूरा आर है, किसमें है, आर है, जो पहले हमने बताया वो सारे आर के में कंटेन है, इसलिए हम उनको बोलते हैं सबसेट्स ऑफ आर। दीज आर द इंटरवल्स व्हिच आर द सबसेट्स ऑफ आर। यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है, ये मैं लेता हूं कोई सेट x साइज एट 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, ये क्लोज्ड इंटरवल है 1 5, ऐसे डिनोट करेंगे। और अगर इसको हम दिखाएंगे नंबर लाइन पर कैसे, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ये हो गया 1